other. It's a universal method of welding pipe to itself, flanges, valves, yes, sir. So this is your weld, butt weld. And corner weld, again, it's a common type of weld that is between two metal parts and is located at right angles to one another to form an L. And as the name dictates, L joint है, corner joint है, L बन रहा है. It is used to connect two pieces together, forming a corner. So they are coming here at a corner. It could be like this or it could be like this also. ठीक है, यहाँ पे भी two pieces are joined together, forming an L. L यहाँ पे भी बन रहा है. अब फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जो ग्रूव है, यहाँ पे जो वेल्डिंग होगी वो ग्रूव बन रही है तो ग्रूव वेल्डिंग होगी. ठीक है, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे आपका फिलेट वेल्ड होगा ऐसे. इट कैन बी ऑन दिस साइड और इट कुड बी ऑन द अदर साइड. यहाँ पे भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. यहाँ पे ग्रूव वेल्डिंग भी हो सकती है, यहाँ पे फिलेट वेल्डिंग भी हो सकती है. बट ग्रूव बन रहा है तो ग्रूव वेल्डिंग, यहाँ पे आपका फिलेट वेल्ड होगा. Okay, so most common type used for in the metal in performing outside edges of the pieces. यहाँ outside edges में होती है, बट यहाँ पे भी कर सकते हैं अगर हमको यहाँ पे कुछ करना है तो. Joint, edge welding joints, groove type of weld होता है इसमें. Placed side by side and welded on the same edge. Often applied to parts of sheet metal having flanges, edges which are flanging up, or formed at a place where the weld must be made between the two joints. अभी कुछ और images दिखाता हूँ मैं आपको. हाँ, जब ये करेंगे उसमें देखेंगे. Lap joint when two pieces are overlapping each other over a certain distance. और ये जैसे पहले बताया आपको, different levels of thickness. मतलब जो pieces हैं, अदरवाइज नहीं तो butt joint यूज करेंगे. But the different levels of thickness generally उसके लिए यूज किया जाता है lap joint. So two pieces placed on top of one another, overlapping over a certain distance. और इसमें जो वेल्डिंग होती है वो आपका फिलेट वेल्ड होता है. Considered to be a fillet type of weld. Now once again एक बार ये आपको बता दो, जहां पे ग्रूव बनेगा वहां पे ग्रूव वेल्डिंग होगी, और जहां पे ऐसा एंगल बनता है वहां पे फिलेट टाइप की होती है. नहीं यार, आई थिंक करेक्ट है. गाइस माय स्क्रीन हैज गॉन अगेन. ये मेरे ख्याल से लिखने से ही हो रहा है. कैन यू हियर मी? यस सर. जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया मेरा स्क्रीन वो हो गया. अभी तक फेज 2 में करा रहा था तो नहीं हो रहा है. सो आई नॉट यूज द स्क्रीन ऑन ये टच स्क्रीन. एनीवे मैं जरा रीस्टार्ट करके आता हूँ, फिर से सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा.
ओके, स्क्रीन दिख रहा है सर आपको? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो ये है आपके वंस अगेन टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड लैप जॉइंट, two pieces overlapping each other over a certain distance कब यूज किया जाता है? when the two pieces to be joined together are different level of thicknesses, और इसमें फिलेट टाइप की वेल्ड होती है, ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में. Then you have T joint. Again, it is considered to be a fillet type of weld, and two members which are intersecting or which are meeting approximately at right angles. Yeah, right angles, and together they look like a T. So that's your T joint. So once again, ये आपकी joints हैं. Butt joint, same level पे, same thickness, placed side by side. Corner to corner joint है, क्या कहते हैं, forms an L. बट जॉइंट में आप देखेंगे ग्रूव बन रहा है तो वहां पे ग्रूव वेल्डिंग होगी. बाकियों में आपका क्या होता है, लैप जॉइंट है, मतलब फिलेट वेल्ड है. देन टी जॉइंट एंड एज जॉइंट. अब इनको एक एक करके इधर पे भी देखेंगे हम व्हेन वी आर डूइंग दी वेल्ड टाइप्स. अब वेल्ड में भी आप देख रहे हैं two pieces which are placed side by side, two pieces which are placed at an angle, and two pieces which are overlapping each other. ठीक है, थिकनेस आपको दिख रही है, दोनों की थिकनेस अलग है. देन एक आध एक वीडियोस है मेरे पास, वी विल लुक एट दोज वीडियोस. मेनली इट इज योर टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स एंड क्या कहते हैं ये प्लग एंड सॉर्ट सीम वेल्ड. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेल्ड टाइप्स. वेल्ड की बात कर रहे हैं हम. सो एक तो सिंपल है आपका ग्रूव और एक है आपका फिलेट. ग्रूव क्या करता है? इट फिल्स अप द ग्रूव बिटवीन द टू पीसेस टू बी जॉइंट टुगेदर, साइड बाय साइड रख के. एंड जो फिलेट टाइप का वेल्ड है, इट फिल्स अप द स्पेस ऑन द आउटसाइड pieces of the metal that are positioned to each other at an angle. So सबसे पहले फिलेट वेल्ड को देखते हैं. It's a process of joining two pieces of metal with whether they are perpendicular or approximately perpendicular, yeah, at an angle. These welds are commonly referred to as T joints, which are two pieces of metal perpendicular to each other, or lap joints. Weld is aesthetically triangular in shape, but depending on the requirement or the technique of the welder, they can be concave, they can be flat, which is triangular, or they can be convex. उनका जो surface होता है, when they finish it off, it could be concave, convex, or it could be flat. But होता उनका shape triangular है. Welders usually use fillet welds when connecting flanges to pipes. मतलब एंगल मारा, एक फ्लैंज और एक पाइप को आप कनेक्ट करेंगे तो उस पर राइट एंगल बन रहा है. Welding across sections of infrastructure, or when fastening metal by bolts isn't strong enough. So आप ये देख रहे हैं यहाँ पे they are at right angles to each other. कॉर्नर जॉइंट है वो भी राइट एंगल में है, ओवरलैप कर रहा है. लैप जॉइंट वहां पर भी एंगल बन रहा है, एंड टी में तो एंगल है ही है. Now you can see the top image right hand side, two plates which are melded together, और left hand side में, bottom left hand side में, a pipe and a flange, they are welded together. That is your fillet. मतलब there is an angle, right angle है, यहाँ angle बन रहा है between the pieces to be welded together. Groove weld, most commoner. एक मिनट जरा.
ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो है आपका ग्रूव वेल्ड है. ग्रूव वेल्ड मीन्स इट फिल्स अप द स्पेसेस बिटवीन द ग्रूव्स एंड 6 टाइप की होती है ये बेसिक. और 6 टाइप की इसलिए बिकॉज हाउ द ग्रूव इज प्रिपेयर्ड, it just depends on the way the pieces to be joined together are prepared. Now A B C D E F यहाँ पे आपकी वो दिखा रखी है 6. पहला वाला is square groove weld, means 2 pieces are placed side by side और उनके बीच का जो गैप है उसको वेल्ड कर दिया, स्क्वायर ग्रूव है. नाउ इफ यू सी द B1, बी में जो ग्रूव दिख रहा है आपका, उसके राइट हैंड साइड में, यार ये सारे डिस्टर्बेंस आ रही है आपको पीछे से? यस सर, आ रही है सर. हाँ यार, ये पता नहीं शहरों में क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन वाले आते हैं ना, ये म्यूजिक बजाते हुए साले. हाँ नो प्रॉब्लम सर, इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, चलो. ओके, सो यू हैव द सिंगल बेवल. अब ये बी वाली इमेज को देखेंगे आप, जो राइट हैंड वाला पीस है उसको थोड़ा डैश लाइन दिख रही है, वहां पे थोड़ा सा ग्रुप वो बना रखा, काट रखा है उसको. दिस इज कॉल्ड बेवल कर दिया उसको. ठीक है, तो एक साइड से जैसे घर में आपका डाइनिंग टेबल होता है ना, या डाइनिंग ये स्लैब होता है किचन का, किचन के स्लैब का जो बाहर का हिस्सा होता है या डाइनिंग टेबल, उसको ऐसे ग्रूव जैसा बना देते हैं, कर्व दे देते हैं, बेवल कर देते हैं. ये उस टाइप का उन्होंने कट कर दिया है. सो अगेन इट इज अ ग्रूव बट थोड़ा सा बेवल कर दिया है, सिंगल बेवल. इमेज सी आप देखोगे दोनों साइड पर काट दिया है, and that is called a V groove. Right? Image D में उसको U का शेप दे रखा है. इमेज E में एक ही साइड से काट रखा है, सिंगल J ग्रूव, जैसा J जैसा बनता है उसको J ग्रूव बोल दिया. एंड इमेज F में डबल V कर रखा है फॉर थिकर सेक्शंस. मतलब in order to get good penetration, in order to get the welding done right inside, दो पीस ज्वाइन करो तो पूरा का पूरा वेल्डिंग हो जाए. The piece to be welded is they are very thick, तो हम डबल भी बना देते हैं ताकि दोनों साइड से वेल्डिंग करके पेनिट्रेशन पूरा अंदर तक हो जाए, फ्यूजन अच्छा हो जाए. राइट, तो ये हो गया आपका 6 टाइप्स ऑफ ग्रूव वेल्ड्स. अब सीम वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग वो अलग चीज है. सो नाउ यू हैव प्लग एंड स्लॉट. मतलब ये आपका प्लग एंड स्लॉट है. लेफ्ट हैंड साइड में आपने स्लॉट्स बना दिया, प्लग या 2 प्लग्स कर दिया. राइट हैंड साइड में आपने स्लॉट बना दिया, पूरा एक बड़ा सा स्लॉट काट दिया और उसको भर दिया. Left hand side image you are seeing that this thing has been made, the plug has been made और plug को पूरा भर दिया. On the right hand side image a slot has been cut out and there is no need to fill in the entire slot. You can do welding just along the edges. For example, मैं चलो यूज कर ही लेता हूँ, पेन को रेड कलर से दिखा देता हूं. यू कैन डू इट जस्ट अलॉन्ग द एजेस हियर, अंदर ही अंदर, और यू कैन फिल इट अप कंप्लीटली. पूरे के पूरे को भर दिया उससे, वेल्ड से. बट नॉर्मली दैट इज नॉट डन विथ स्लॉट. विथ प्लग यस, यू मेक 2 होल्स ऑन द टॉप एज, ड्रिल अ होल देयर एंड देन फिल इट अप विथ वेल्ड. एंड स्लॉट वाले में you can fill it up also, or you can just do the welding along the slot depending on, again, on the requirement. So circular welds are made through one member of the lap joint,
राइट, एक उसमें करते हैं, द वेल्ड मे और मे नॉट बी मेड थ्रू द फर्स्ट होल एंड द फर्स्ट मेंबर, द वॉल्स मे नॉट बी पैरेलल and the hole may be partially or completely filled with weld metal, again according to the requirements. Then spot and seam, इसका मैं आपको दिखाऊंगा. Spot means spot welding करते हैं, जिसको हम in short we also say tack welding, right? And seam welding का मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कैसे होता है, वीडियो दिखाएंगे उसका. ओके, ऐसे समझ में नहीं आएगा. Okay, flange and surfacing. Flange, these are surfaces means, flanging means flanging upwards. Surfacing mean building up. कोई welding कर नहीं रहे उधर में, you are not joining two pieces together, but a surface has corroded. There has been loss of metal. So उसको welding करके build up कर देते हैं. Beads with add करके weld metal add कर उसको build up कर दिया. So these are welds composed of one or more strings of beads deposited on an unbroken surface to obtain the desired properties or dimensions. Used to build up surfaces to replace metal on worn surfaces. So flanging, as you can say, is the left one. इसमें flanging upwards है. And that's flange weld. इसमें जो welding है वो fillet weld है. And then on the right hand side you can see surfacing, where pieces are not being joined together, but whatever loss of metal has taken place, that is being replaced. एक छोटा क्वेश्चन ये भी आता है आपका, what is the purpose of flux? Or like we said earlier, main purpose उसका क्या होता है? Is to provide an inert environment, to make a covering on top of the molten metal, to prevent the molten pool from coming in contact with the air. So metals जो high temperature में होते हैं, they tend to react chemically with the elements in the air. When they come in contact with air, oxides and nitrides are formed, which destroy the strength and toughness of the weld. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? In high temperature metal jointing process, the primary purpose of flux is to prevent oxidation of the base and filler material. Basic flux वो carbonate, silicates इसका बनता है. It's made from calcium carbonate, calcium fluoride, magnesium carbonate and other shielding compounds, and it is coated over the electrode. जैसे जैसे electrode burn करता है, consume होता है, वैसे वैसे ये भी burn होता है, melt हो जाता है, and forms a layer on top of the molten pool since it is light. So, and prevents oxidation. So this is the basic purpose of flux. एक छोटा सा नोट आ जाता है 5 मार्क का, ऐसा 10 मार्क का. Okay guys, is there anything that you want me to repeat here? No sir. Actually क्या है सर, मेरा सिलेबस तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. HSCC मैंने कुछ किया था ना लास्ट टाइम आपके साथ? यस सर, ऑडियो पे डिस्कस किया था आपने कि क्या होता है क्या नहीं. हाँ, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो काफ़ी उसमें लगेंगे मैक्सिमम 1 क्लास. थोड़ा सा डिस्कस ऑलरेडी कर लिया.
एक क्लास उसमें लगेगा और एक क्लास और ये है, और इस हफ्ते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा वेल्डिंग का, क्योंकि देयर आर ओनली 6 टॉपिक्स दैट आई हैव, 2 टॉपिक्स पर मंथ के हिसाब से. सो इफ यू वांट एनीथिंग टू सी हियर, नहीं तो इसको मैं सेकेंड लेक्चर के लिए रखूंगा, डिफेक्ट्स. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. व्हाट आर द डिफेक्ट्स या फॉल्ट्स, वेल्डिंग के जो फॉल्ट्स होते हैं वो क्या है, व्हाट आर द कॉजेज एंड व्हाट आर द रेमेडीज. एक ये रह गया. एंड देन लास्ट में आपका रह गया है कि टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स क्या होती है. दैट इज टेस्टिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट्स, destructive and non-destructive. Which I am thinking of keeping it for the next lecture. 2 lecture इसमें चले जाएंगे and 2 lecture फिर आपके HSSC 2 भी काफी है, लेकिन 1-2 ही चलो. So is there anything that you want me to repeat or you want me to go ahead? और नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज कर लेंगे. Sir, these notes when we will be getting? ये कौन सा जून बैच बोल रहा है? Yes sir. सर इस हफ्ते तो मिल ही जाएंगे. Yes, sir. If not today, 1 2 3, हाँ हो सकता है तो आपको आज ही दे दूं. Okay sir, thank you. अभी आपको वेलकम मेल भी डालना ना. लेट मी चेक, मेरे को मेल ईमेल आईडी आए नहीं आए सारे आपके फाइनल ईमेल आईडीज. एंड नहीं तो इस हफ्ते तो मिल ही जाएंगे. जून बैच, एवरीबडी हैज फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स, ऑफिस रिक्वायरमेंट्स. यस सर. फॉर्म्स सब कंप्लीट हो गए, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड. सर मेरा बाकी है सर. आज सी सर्विस लेटर आएगा नवीन कुमार का, कंपनी में बात की तब मैं सारे करता हूँ. सी सर्विस मतलब सी टाइम लेटर यू आर टॉकिंग अबाउट? दैट इज करेक्ट. What about all other documents? That I am uploading. That you've done it or you'll be doing it? I am doing it now sir. In this break I will do. I have scans. अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना कि अपना वो खत्म कर दीजिए. सी टाइम लेटर अगर बाद में भी आएगा चलेगा. आपके पास कॉपी है वो भी चलेगी. सी टाइम लेटर की कॉपी चाहिए हमें. और फीस सबकी जमा हो गई? फी हो गई सर. बाकी किसी का रह गया कुछ? सर जरा मेरे पे भी रहम करना, क्योंकि दोनों क्लासेस हैंडल कर रहा हूँ तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सर फीस थोड़ी सी रह गई, वो आज सबमिट कर दूंगा. तो मैं भी आज सबमिट कर दूंगा. इंटरनेट बैंकिंग का सर इशू आ रहा था तो फीस मेरी रह गई है. विनय कुमार बोल रहा हूँ. तो मेरी भी फीस तो आज शाम तक सर मैं कर दूंगा. हाँ ठीक है, बट मेरा यही रिक्वेस्ट है, बिफोर एडमिन डिपार्टमेंट सेंड्स मी अ लिस्ट, तो आप जितना होता है, क्योंकि वो लोग नॉर्मली फिर जैसे उसे मैक्सिमम वी कैन सेंड 20,000 बनाया था. एडमिन डिपार्टमेंट से फिर मुझे मेल आती है कि भाई इन लोग ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पूरी एक चेक लिस्ट आ जाएगी. वहाँ पे भी अपलोड कर देते हैं ग्रुप में कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स बचे हैं. सो सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब कर दिए थे. फीस का थोड़ा इंटरनेट बैंकिंग का इशू आ रहा था तो वो शायद आज शाम तक रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं काफी कर दूंगा. अच्छा चलिए ठीक है. और डॉक्यूमेंटेशन कर दीजिए, मेन चीज वो है फी. हाँ सर डॉक्यूमेंटेशन हो गया सब. चलिए ओके. मैंने इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं. इन्होंने कुछ फोल्डर दिया है वो. अच्छा ओके चलो गुड. इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने की करना है या मेल भेजना.
ओके, चलो फिर वापस आ जाते हैं नेक्स्ट पे, डिफेक्ट्स एंड कॉजेस मेनली। सो 6 टाइप की डिफेक्ट्स होती है आपकी, मेनली कॉजेस भी उसके पता ही होते हैं हमको, एंड कैसे उनको रेक्टिफाई किया जाता है। वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लैक ऑफ फ्यूजन या इनकम्प्लीट फ्यूजन, मतलब जो दोनों बेस मेटल है वो सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया है उनको फ्यूज करने के लिए, मेल्ट होने के लिए। फिर पोरोसिटी है, पोरस हो गया है। इंक्लूजन, मतलब वेल्डिंग के अंदर जो मोल्टन पिघला हुआ लोहा है उसके अंदर कुछ चीज इंक्लूड हो गई है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, बहुत मोटा पीस था वेल्ड करने के लिए और आपने प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं की। वो जो हम बात कर रहे थे ना वी डबल वी की, बहुत मोटे पीसेस होते हैं तो डबल वी बनाना पड़ता है ना। और भी कारण है, और भी तरीके हैं, बट कंप्लीट नहीं हुआ फ्यूजन। अंडर कटिंग, बहुत नॉर्मली एजेस में होती है अंडर कटिंग। बहुत हाई टेम्परेचर यूज कर लिया, पतली प्लेट को वेल्ड कर रहे हो, इलेक्ट्रोड मोटा यूज कर रहे हो, या करेंट्स बहुत हाई है, अंडर कट हो जाता है। या बहुत देर तक एक ही जगह में वेल्डिंग रॉड अटका पड़ा है। एंड क्रैकिंग, और क्रैकिंग नॉर्मली आपकी 2 टाइप की होती है, हॉट क्रैक्स एंड कोल्ड क्रैक्स। Now, इनके कारण these are the basic defects or faults during the welding process. Now we look at it one by one as to what is their cause and how it can be prevented. So lack of fusion means फ्यूजन नहीं हुआ, दोनों जो बेस मेटल है वो अच्छी तरह से फ्यूज नहीं हुए, मेल्ट नहीं हुए, इसलिए जोड़ जो है वो अच्छा नहीं बना है। एंड उसका कारण क्या है? करंट इज लेस, एम्पियर, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। टू हाई वेल्डिंग स्पीड, मतलब हम सफिशिएंट है, लाइक आई सेड, अगर बहुत देर तक एक ही जगह पर वेल्ड को रखे होगे वहां पर अंडर कटिंग हो जाएगी, छेद हो जाएगा। और बहुत जल्दी जल्दी करोगे तो यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर द बेस मेटल टू फ्यूज। सॉरी, या आपका जो टॉर्च एंगल है वो करेक्ट नहीं है। जो एंगल बनना चाहिए बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द बेस मेटल, वो एंगल सही नहीं है। आइदर इट इज वर्टिकल और क्लोज टू वर्टिकल, या एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो एंगल जो बनता है, आपने देखा होगा वेल्डिंग जब करते हैं तो वो वेल्डर्स प्लेट के साथ एक एंगल बनाते हैं, दैट एंगल हैज टू बी करेक्ट। सो दीज आर द causes to lower current, high welding speed and incorrect torch angle. इसको आप अगर अवॉइड कर देंगे, करंट को इंप्रूव कर दीजिए, वेल्डिंग स्पीड ठीक रखिए, एंगल सही रखिए, तो ये नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखा रखे हैं, ये है आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन। कॉजेज आपने देख लिए, रेमेडीज, कॉजेज को हटा दीजिए, वो रेमेडी हो गया। नाउ टेस्टिंग का, फॉर दिस there is no efficient non-destructive method of testing. यूजुअली विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, बेंड टेस्ट करते हैं। ये बेंड टेस्ट का मैं आपको दिखा दूंगा कुछ, बट बेंड टेस्ट जो है आपका वो यूजुअली इट्स अ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तोड़ देते हैं उसको। या अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, डाइपेनेट्रेंट टेस्टिंग, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, these are the methods which are commonly employed. Now what I mean by ultrasonic testing is, let's say we are using ultrasonic waves, sound waves, right? आपने एको साउंडर में भी देखा ना, आपका जो एको साउंडर है उसकी स्पीड वो क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, 30 to 55 किलोहर्ट्ज। इज इट? एको साउंडर कर लिया आप लोगों ने?
हाँ सॉरी, आपका फेज 1 फेज 2 उसमें सेकेंड मिनट में क्या होगा ना आपने एक्यूसाउंडर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 से लेके 55 किलोहर्ट्ज तक होती है और उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। सो अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करते हैं। Now you know the speed of sound in air is 1500 meters per second, 1505 approximately. And the speed of sound in metal is different. So यहाँ पे क्या करेंगे, आपने अल्ट्रासोनिक मशीन लगाई, द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल अगर है, अगर पूरा का पूरा मेटल हो गया तो उसकी जो वो आएगी, लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, एक कांस्टेंट लाइन आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे स्पाइक बन जाएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अलग होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल अलग होती है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर अलग होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितनी है? रफली अबाउट 380 meters per second, something like that. So वहां पे स्पीड बदल जाएगी। हाँ जी, 340 के आसपास है ना, 343 समथिंग लाइक दैट। एनीवे, तो स्पीड, हाँ, सो 3, ये जो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अलग हो जाएगी और जैसे ही वो अल्ट्रासोनिक वेव विल पास थ्रू दैट एयर तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड में फर्क आ जाएगा, वो दिख जाता है ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ठीक है, वो करते हैं, या लिक्विड पेनिट्रेंट एक डाई डाल देते हैं और डाई अंदर चले जाता है, अंदर चला गया तो इसका मतलब कहीं पर गैप है। सो ये हम कुछ वीडियोस देखेंगे इसमें। सो दैट इज योर मेथड ऑफ टेस्टिंग वेल्ड्स। देन वी हैव पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है कि पोरस हो गया है मेटल, दैट मीन्स अंदर उसके कुछ गैसेस ट्रैप हो गई है। और गैसेस कहाँ से आएंगी? गैसेस आ सकती हैं फ्रॉम योर जो गैस हम यूज कर रहे हैं वेल्डिंग के टाइम में, जो ऑक्सीजन फ्री गैसेस यूज कर रहे हैं फॉर व्हाट यू कॉल क्रिएटिंग एन इनर्ट एनवायरनमेंट, वो गैस अंदर चली गई। या सरफेस आपने क्लीन नहीं किया, वहां पे क्या कहते हैं, ये था आपका ग्रीस ऑयल स्टेन्स कुछ रह गए तो वो चले गया, पर उसकी वजह से वो ग्रीस बर्न हुआ, कोई गैस जनरेट हुई, तो सरफेस वाज नॉट प्रॉपर्ली क्लीन। या आपका जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड में जब फ्लक्स बर्न होता है तो उसमें गैस जनरेट होती है। यू हैव सीन हाउ मच स्मोक इज जनरेटेड। So this has got trapped inside. So rust, dust, oil, grease present on the surface of the workpieces या इलेक्ट्रोड में, वो सोर्सेस हैं गैस के। एंड योर पोरोसिटी जो होती है वो 4 टाइप की होती है। एज यू कैन सी क्लस्टर्ड एक जगह में है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द प्लेस, लीनियर एक ही लाइन में हो रही है, एंड वार्म होल पोरोसिटी। नाउ ये सब कैसे पता चलता है कि लीनियर है, क्लस्टर्ड है? ये क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, बेंड टेस्ट, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं उसको। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जो वेल्डिंग की और वेल्डिंग करने के बाद उसको तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और तब देखते हैं कि अंदर क्या मिला। तो अलग अलग टाइप की पोरोसिटीज मिलती है। कैन बी इजिली रिमूव्ड। कैसे रिमूव करेंगे इसको? व्हाट आर द कॉजेस देख लिया हमने। रेमेडीज क्या है? क्लीन द सर्फेसेस। जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हो, जो रस्ट है सरफेस में, उस सबको साफ करें, कोई ग्रीस नहीं, ऑयल नहीं, स्टेन नहीं। जो आपका जो फ्लक्स है रॉड के ऊपर, इट शुड बी नाइसली कोटेड, इवनली कोटेड एंड वेल बेक्ड। अच्छे इसको हाई उसमें बेक कर रखा है।
and can also be controlled by high welding currents, faster welding speed, long arc of the long length of the arc. उसको अवॉइड करेंगे तो ये सब पोरोसिटी बच सकती है. So these are the remedies. Next is your inclusion. Inclusion means कि कुछ फॉरेन मैटर वो वेल्डिंग जो वेल्ड पूल होता है, जो पिघला हुआ लोहा होता है, उसके अंदर चला गया. एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ दैट इज कॉल्ड स्लैग. जो वेल्डिंग का जो स्लैग होता है ना, जिसको हम चिप ऑफ कर देते हैं, वो कभी कभी अंदर रह जाता है ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस. Slag inclusion. Right, so some of the inclusions normally expected to be subsurface below the metal would include foreign matter, any foreign matter which gets entrapped in the welded pool. So you can see here the black ones, जो left hand side में दिख रहा है, which में red में, that is your inclusion. Some foreign matter, including most common is slag, which has got entrapped in the molten pool. And there's nothing much you can do about it. Incomplete penetration. यहाँ पर आपको incomplete penetration भी दिख रहा है. एकदम वेल्डिंग नीचे तक नहीं हुई है. Caused by using too low a welding current, can be eliminated by simply increasing the amperage. Current को improve कर दीजिए. Too slow a welding speed and incorrect torch angle. Too slow a welding speed. पहले हमने क्या देखा था? Fusion, incomplete fusion. फ्यूजन मीन्स यू आर नॉट, वहां पे आपकी जो वेल्डिंग स्पीड है वो बहुत हाई है. यू आर नॉट अलाउिंग टाइम फॉर द पीसेस टू मेल्ट प्रॉपरली. तो इनकम्प्लीट फ्यूजन है. वेल्डिंग स्पीड वाज टू फास्ट. यहां पे टू स्लो है. राइट. इनकरेक्ट टॉर्च एंगल भी है. इनकरेक्ट वेल्डिंग करंट भी है. टू लो वेल्डिंग करंट. सो फर्क क्या है बिटवीन फ्यूजन एंड इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन में? फ्यूजन में बाकी तो सेम है, वेल्डिंग करंट सही नहीं है, इनकरेक्ट टॉर्च एंगल है, उसमें वेल्डिंग स्पीड इज टू हाई, इसमें वेल्डिंग स्पीड इज टू लो. देयर यू आर नॉट अलाउिंग द मेटल टू फ्यूज प्रॉपरली. हियर यू आर अलाउिंग इट टू ओवर मेल्ट. और जैसे से आप पीछे को जा रहे हो, वेल्डिंग को आगे बढ़ा रहे हो, तो ये जो मोल्टन पूल है जिसको आपने ओवर अलाउ कर दिया फ्यूजन, ये क्या करता है? ओवरफ्लो कर जाता है. बोथ विल अलाउ द मोल्डन मेटल पूल टू रोल इन फ्रंट ऑफ द आर्क, एक्टिंग एज अ कुशन एंड प्रिवेंट पेनिट्रेशन. सो एक तो तुम्हारा एंगल हो सकता है, एंगल की वजह से भी हो सकता है, और आपने इतनी देर तक वहां पे स्लो स्पीड से कर रहा है कि बहुत सारा लोहा पिघल जाता है. और जैसे से आप मूव करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड है. सैंड में इफ यू रन योर फिंगर थ्रू द सैंड, तो एक साइड से तो लाइन बनती रहती है, पीछे के साइड अगर आप देखेंगे कि एक माउंड बन जाता है, ओवरफ्लो होने लगता है. जस्ट रन योर हैंड थ्रू सम एनीथिंग, सॉल्ट, शुगर, आटा, कुछ भी ले लीजिए, या सैंड ले लीजिए. जस्ट रन योर फिंगर थ्रू इट, तो एक साइड, आगे की साइड से तो लाइन बन जाएगी, पीछे के साइड क्या होता है आप देखोगे ओवरफ्लो करने लगता है. सो यहां भी वही होता है, बिकॉज यू आर वेल्डिंग. एक साइड तो आपने वेल्ड कर लिया, जैसे इसमें इस इमेज में है, इस साइड से आप वेल्ड करते हुए जा रहे हैं. लेट मी टेक वन मोर चांस. ऐसे वेल्ड करते जा रहे हैं, बट सिंस योर वेल्डिंग स्पीड इज टू लो, टू स्लो, तो ये ओवरलैप यहाँ पे कर जाओ. फिर यहाँ जो होल है
आपके रॉड के वहां पहुंचने से पहले वहां लिक्विड पहुंच जाता है, बिकॉज आपने बहुत स्लो वेल्डिंग कर रहे हैं। वेल्डिंग होनी चाहिए रॉड से, और जब रॉड से आपको धीरे धीरे आ रहे हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। आपकी वेल्डिंग रॉड उस एरिया में पहुंचा नहीं, लेकिन लिक्विड पहले ही पहुंच गया। एज ए रिजल्ट, अब जब आपका रॉड वहां पहुंचता है, वेल्डिंग रॉड नीचे से ऑलरेडी आपका बफर की तरह काम करता है, so that way you get incomplete penetration. So speed has to be correct. Undercutting is a defect that appears as a groove, एक groove की तरह वहां पे है, normally edges में होती है, and this type of defect commonly follows the improper welding parameters, voltage की strength, arc and travel speed. So normally उस टाइप का जो डिफेक्ट मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? आपको साइड में मिलेगा, एजेस में। Then cracking can center line crack होता है normally, longitudinal center line crack. But there are two types, hot cracks and cold cracks. Hot cracks usually occur when the molten metal, जो पिघला हुआ लोहा है, it is neither solid neither it is liquid. Initially liquid होता है और धीरे धीरे solidify करता है। लेकिन ये जो हॉट क्रैक है, जो मोल्टन पूल है, ना तो वो सॉलिड स्टेट में है ना वो लिक्विड स्टेट में है, उन दोनों के बीच की स्टेज में है। राइट, जैसे सीमेंट होता है, सीमेंट हम लोग जब बनाते हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा गीला होता है, धीरे धीरे सेट हो जाता है। एक पॉइंट बीच में ऐसा होगा, ना तो वो सॉलिड है ना गीला है। तो वैसे ही है, उस टाइम में जो क्रैक डेवलप हो जाता है बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट, उसको बीच की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं, वहां तब वो क्रैक्स होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड हॉट क्रैक्स। और कोल्ड क्रैक्स क्या होता है? आपने वेल्डिंग कर दी, सब कुछ सफिशिएंट है, वेल्डिंग हो भी गई, अब आप उसमें खड़े हुए या उसमें आपने कुछ लोड डाला तो वो वेल्डिंग क्रैक हो गई, क्योंकि आपने सफिशिएंट वेल्डिंग नहीं की। आपकी योर वेल्डिंग वाज वीक कंपेयर्ड टू द स्ट्रेस, तो उसकी वजह से टूट जाती है, क्रैक कर जाती है। और वो क्रैक कब डेवलप हुआ? आफ्टर द वेल्डिंग। इट वाज नॉट सफिशिएंट टू विथस्टैंड द सर्विस स्ट्रेस। आपने सिर्फ टैक मार दिया, टैक वेल्ड कर दिया, तो टैक वेल्ड तो हो गया, काम चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर कोई वजन रखा, वो जो वेल्ड बीट था वो क्रैक कर गया, तो दैट इज कॉल्ड कोल्ड क्रैक। Hot cracks are those that occur while the weld bead is between the liquid state, that is melting, and solidus, liquidus and solidus. उन दोनों के बीच का है, मुशी होता है, थोड़ा सा गुई टाइप का होता है, मुशी हो जाता है। So hot cracks usually result from incorrect wire electrode, right? That means thickness जो है वो sufficient नहीं है। Those cracks which occur after the weld bead has completely solidified, they are called cold cracks. And they usually occur when the weld is too small to withstand the service stresses involved. मतलब आपने वेल्ड जो किया है, जो वेल्ड बीड बनाया है, वो छोटा है, it is not sufficient for the stress which you are going to give. So उसकी वजह से जो क्रैक हो जाता है उसको cold cracks बोलते हैं। Okay guys, so we'll stop here and testing of welds for next lecture में देखेंगे। ठीक है जी।
ओके सर।